पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है, सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है। ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के बलोचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हुई है। हालांकि ईरान ने कुछ ही देर के बाद इस जानकारी को सोशल मीडिया से हटा दिया। ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने, अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने। आप ये समझ लीजिए मामला इतना सीरियस है कि किसी भी वक्त ये लड़ाई एशिया में घुस सकती है, दाखिल हो सकती है एशिया में। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये मत कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं हो सकती है। इट कैन एंटर एशिया। ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। कि भारत जो है ना दोस्तों, भारत की सबसे बनती है, ये भारत की ताकत है। ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है, उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। रहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। एपी न्यूज़ ने, एपी जो एक खबर रसायन एजेंसी है, उसने दी है, जो खबर देती है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी, और फिर रॉयटर्स की ये खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ अखबारात ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है मिसाइलों से। तो आज सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। दोस्तों इस वक्त इस आदमी की जो जॉन गैम्बल ने जो ये अपडेट दी है, उसके मुताबिक मंगल के रोज, यानी अब से चंद घंटे पहले, 1 घंटा पहले की खबर है जब आप ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक किया है ईरान ने, और ये पहली दफा हुआ है कि मिसाइलों से हमला किया है। जैश अल अदल क्या है दोस्तों, याद रहे पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है पिछली 2 दहाइयों से। पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिसमें उन्होंने ईरान को बंदे पकड़ के दिए। चाहता तो पाकिस्तान भी यही काम कर सकता था, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम मुल्क के ऊपर कभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। ईरान ने जो अटैक किया है ये बहुत बड़ा अटैक है। न्यूज़ को सबसे पहले ईरान का जो ऑफिशियल मीडिया है, यानी जो उनका सरकारी मीडिया है, उस पर नशर किया गया, इसको लगाया गया। एपी न्यूज़ और रॉयटर्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद इस खबर को फौरी तौर पे वहां से हटा लिया गया।
थोड़ी देर बाद हटा लिया गया। लेकिन यह खबर चूंकि चल चुकी हुई थी, बकौल एपी के अभी तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है कि क्या वाकई ईरान ने हमला किया, और अगर हमला किया है तो इसमें नुकसान कितना हुआ है, किस तरीके से हमला किया गया है। एपी न्यूज ये कह रहा है, द स्टेट रन IRNA न्यूज एजेंसी स्टेट टेलीविजन हैड सेड दैट द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स वर यूज्ड in the strikes in Pakistan which were not immediately acknowledged by the Pakistani government। मिसाइल को और ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था इस हमले के लिए, जिसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैशुल अदल के नाम से एक जमात है जो 2012 में बनाई गई थी, और इसका काम था कि ये ईरान के अंदर जाके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेगी। कहा यह जाता है कि जैशुल अदल, ईरान का यह इल्जाम है हम पे, पाकिस्तान पे, कि जैशुल अदल जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी, और उनका इल्जाम यह है कि ईरान के ऊपर जो हमले होते हैं वो एक और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है हमारा, वो उसके ईमा पे किए जाते हैं, क्योंकि ईरान का उस मुस्लिम मुल्क के साथ, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, दहाइयों से चला आ रहा है। ठीक हो गया। पाकिस्तान पे ये इल्जाम है कि पाकिस्तान अगर इन हमलों को फैसिलिटेट नहीं करता, सहूलतकारी नहीं करता, तो पाकिस्तान रोकता भी नहीं है इन हमलों को। उसके बाद जनाब, द स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स पर लेटेस्ट सडनली रिमूव्ड विदाउट एक्सप्लेनेशन, बगैर कोई वजह बताए इस खबर को बाद में हटा लिया गया। दो द सेमी ऑफिशियल फारस and Tasnews news agencies still ran nearly identical stories on their websites Tuesday night। ऑफिशियल जो सरकारी टीवी है, सरकारी जो न्यूज वेबसाइट है, वहां से तो इस खबर को हटा लिया गया। लेकिन एक और दो खबर इदारे जो हैं ईरान के, फारस न्यूज और तस्नीम न्यूज, उन पे ये खबर अभी भी मौजूद है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये IRGC है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको आप पासदाराने इनकलाब भी कहते हैं, आपको शायद याद होगा। उन्होंने इस अटैक को कैरी आउट किया है दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर ये अटैक किया गया है। इससे पहले मैं आपको याद करा दूं दोस्तों कि आज सुबह भी ईरान ने मुख्तलिफ मकामात पे, इराक पे मुसाद के हेडक्वार्टर पे हमला किया था और सीरिया में हमला किया था। ये बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका हुआ है। और मैं आपसे हमेशा ये कहता था दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती थी, मैंने आपसे कहा था कि ईरान इस जंग का हिस्सा बनेगा और ये जंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी आ जाएगी। हम लोग इन खबरों को, इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, उन्हें बहुत लाइट लेते हैं, संजीदा नहीं लेते हैं। और मैं आपसे कहता था कि दोस्तों कहीं ना कहीं मामला बिगड़ेगा, आप और हम भी शायद इसकी जद में आ जाएंगे। ईरान का आज पाकिस्तान पर हमला अब पाकिस्तान को भी शायद धकेल दे उस जंग में जिसका बराह रास्त तो हम हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब खुदा जाने क्या होगा। हमारी फोर्सेस की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से इस पर अभी वर्जन आना बाकी है।